हर हर महादेव। काफ़ी लोगों के सवाल आए हैं, काफ़ी लोगों ने कॉल भी की है और बहुत सारे लोगों ने मुझसे रास्ते में भी पूछा है। लोग बड़े उत्सुक हैं ये जानने में कि मेरी ये पदयात्रा अभी तक कैसी रही है, मैंने इस पदयात्रा से क्या सीखा है और मेरा कैसा अनुभव रहा है, मेरे अंदर क्या बदलाव आए हैं। तो लोगों ने बहुत अपनी इस बारे में इच्छा जताई है कि मैं उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो मेरी ये जीवन की पदयात्रा पहली बार है और मैं अभी बहुत ज़्यादा नहीं चल के आया हूँ, मात्र 120-25 किलोमीटर मैंने अभी चला है। और ये जो 120-25 किलोमीटर की जो जर्नी है, मैंने वो 3 दिन पूरे कंप्लीट दिए हैं इसके लिए। और मैं सिर्फ दिन दिन में वॉक कर रहा हूँ, रात में नहीं चलता। रात में कहीं ना कहीं मैं अपना ठहरने का अरेंजमेंट कर लेता हूँ। अब बात करते हैं कि पदयात्रा होती क्या है, इसका क्या मतलब होता है एक्चुअली, और इससे क्या बदलाव आ सकता है। और जो भी लोग भविष्य में किसी भी पदयात्रा की तैयारी कर रहे हैं या उनके मन में इच्छा है कि पदयात्रा करनी चाहिए, तो उनको कुछ चीज़ें मन में या अपने दिमाग में रखनी चाहिए बिना किसी पदयात्रा की प्लानिंग के, या इससे पहले कि किसी पदयात्रा पे वो निकले हैं। पहली चीज़, पदयात्रा को लोग ना बहुत एंटरटेनिंग और बहुत ही रोमांचकारी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि लोग धार्मिक स्थानों के लिए या किसी मनोकामना के पूरा होने के बाद किसी देवी देवता के लिए या किसी धर्म स्थान के लिए कही गई चीज़ को पूरा नहीं करते, लेकिन फिर भी आज भी बहुत सारी पदयात्राएं जो हैं वो एक एडवेंचर पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाती है, जो कि अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो अपना एक इंडिविजुअल एक पर्सपेक्टिव है। लेकिन पदयात्रा आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताती है। सबसे पहली चीज़, पदयात्रा जो होती है एक पैदल चल के किसी मंजिल पे पहुंचने वाली जो एक जो तरीका होता है, उसको पदयात्रा हम लोग कहते हैं। और पदयात्रा आप अकेले भी कर सकते हैं, दोस्तों के साथ भी कर सकते हैं। और पदयात्रा के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, जो अब तक मैंने अनुभव करी है। मैं बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा मैं आइडियल बात नहीं करूँगा और बहुत ही ज़्यादा मैं कुछ इम्प्रैक्टिकल सी बात भी नहीं करूँगा। मैं वो बताऊँगा जो मैंने पिछले 3 दिन में सीखा है, जो मैंने महसूस करा है। सबसे पहली चीज़, अगर आपको लगता है कि सिर्फ किसी आस्था की वजह से या किसी किसी फेथ की वजह से या आपकी श्रद्धा की वजह से आपके शरीर में दर्द नहीं होगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। वो बात दूसरी है कि आस्था, श्रद्धा और आपकी जो दृढ़ शक्ति होती है वो आपको वहाँ तक लेके जाती है, लेकिन आपका शरीर पहले दिन ज़्यादा दर्द नहीं करेगा, क्योंकि पहले दिन आप जोश जोश में 30-40 किलोमीटर चलेंगे, 50 किलोमीटर चलेंगे, या फिर आप दौड़े दौड़े आप कोशिश करेंगे जितना हो सके आप पहले दिन कवर कर लें, जो कि अच्छी बात है और करनी भी चाहिए। लेकिन दूसरे दिन के बाद, तीसरे दिन के बाद, चौथे दिन के बाद होता क्या है कि आपका जो दर्द से रिश्ता बनता है, क्योंकि शरीर बहुत ही लिमिटेड चीज़ों पे बना है और इसकी लिमिटेशंस होती हैं, इसकी सीमाएं हैं। आप अपने शरीर को जानने की कोशिश करते हो जब आप डेली 30-35 किलोमीटर चलने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपको ये पता चलता है कि आपके शरीर की सीमाएं क्या हैं, दर्द से आपका रिश्ता क्या है। और ये दर्द जिसको हम कभी अंडर एस्टिमेट करते हैं, क्योंकि हमें दूसरों के दर्द समझ नहीं आते जब तक हमें खुद दर्द ना हो। तो एक ऐसा दर्द, एक ऐसा पेन का एक्सपीरियंस जो कभी हमें कभी कभी होता है, जिसे हम बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं, तो वो दर्द आपको दूसरे तीसरे दिन से या दूसरे ही दिन से मॉर्निंग में जब आप पदयात्रा करते हैं, तो 1 घंटे बाद वो दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है। 1 घंटा नहीं, बल्कि आधे घंटे बाद ही आपको वो दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब आप पहले दिन की यात्रा पूरी करके जब कहीं आराम करते हैं और दूसरे दिन अपनी जब यात्रा शुरू करते हैं, तो आपको आधे घंटे बाद वही पेन महसूस होगा जो आपको कल सारा दिन यात्रा करने के बाद हुआ था। तो दर्द के साथ, पेन के साथ आपका एक रिश्ता बनता है और लगातार ये दर्द आपके शरीर में करीब 7 से 8 घंटे रहता ही रहता है। और सुबह ये दर्द थोड़ा सा कम होता है, दोपहर में ये दर्द तेज होता जाएगा, 3-4 बजे के आसपास ये आपका दर्द और तेज होगा, और शाम तक आते आते ये दर्द आपका आपसे बर्दाश्त करने लायक नहीं होगा। क्योंकि सुबह सुबह तो हम थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, शरीर को थोड़ा आराम मिला होता है, तो हम लंबे लंबे कदम बढ़ा के अपनी यात्रा को जल्दी पूरा कर सकते हैं। लेकिन शाम तक आते आते आपकी जो स्पीड है वॉक करने की, वो लगभग आधी हो जाती है और आपके अंदर चलने की हिम्मत नहीं हो पाती। वो बात दूसरी है कि लोग अपनी जयकारे लगाते और श्रद्धा की वजह से लोग चलते हैं, वो करते हैं, ये भक्तों के अंदर चीज़ पाई जाती है और लोग करते भी हैं। और पदयात्रा हिंदुस्तान में हर साल की जाती है, लाखों हजारों लोग पदयात्रा करते हैं,
जो कि उनकी श्रद्धा के लिए, उनकी श्रद्धा का एक प्रतीक है। लेकिन आप शरीर के दर्द को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। और ये जो दर्द है आपको एक कुछ चीज़ें सिखाता है कि आपको दर्द को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, और आपको अपने शरीर को समझने का मौका मिलता है। क्योंकि ये जो पदयात्रा होती है, ये आपको शारीरिक एक फिजिकल लेवल से दूर जाके चीज़ों को देखने के लिए एक पर्सपेक्टिव देती है। आपको एक मौका मिलता है कि हाँ, इस शरीर की कुछ सीमाएं हैं, और हमें उस शरीर की सीमाओं को पार करके हमें इस फिजिकल लिमिट्स को थोड़ा सा पुश करना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि हाँ, शरीर की क्या सीमाएं होती हैं, और हम कैसे इसको, इसके साथ कैसे हम एक रिश्ता बना सकते हैं, और कैसे इसके साथ हम एडजस्ट कर सकते हैं। सेकंड चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आपका शरीर बहुत ज़्यादा दर्द देने लगता है, तो आपको वो दर्द चौथे दिन के बाद, तीसरे दिन के बाद थोड़ा सा नॉर्मल लगने लगता है, क्योंकि आप मानसिक तौर पर तो उस पेन के साथ एडजस्ट कर लेते हो। लेकिन होता क्या है कि फिर भी आपको शरीर तो तकलीफ दे रहा है। आप ये मान लोगे मन में कि हाँ, मेरी ये जो यात्रा है अगले 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, ये मुझे ऐसे ही डेली मुझे शारीरिक तौर पे मुझे ये दर्द देगी, और मैं इसको स्वीकार कर लेता हूँ, जो कि बहुत समझदारी की बात है। लेकिन आप उस दर्द को स्वीकार करके आप उस दर्द के महसूस होने के, जो एक होने का जो अनुभव है, आप उस अनुभव को नकार नहीं सकते। तो होता क्या है कि जब आपके शरीर में लगातार दर्द होता है, तो वो दर्द आपको कहीं ना कहीं आपकी सोच को, आपके विचारों को, आपकी फीलिंग्स, और आपका जो कॉन्सेप्ट है दुनिया को लेके, और आपकी जो गलत फहमी है चीज़ों को लेके, और आपका एक जो पॉइंट ऑफ व्यू है चीज़ों को लेके, वो कहीं ना कहीं आपका वो हिलाने की कोशिश करता है। तो शरीर का दर्द जब क्रॉस होता है, जब वो बुद्धि तक आता है, तो आपको बहुत सारी वो चीज़ें नहीं, मतलब सीखने के लिए थोड़ा सा प्रेरित करता है। आपको लगेगा कि मैं हिम्मत हार जाता हूँ, छोड़ो, या ये मेरा डिसीजन गलत था, मैं क्या कर रहा हूँ, और मतलब मुझे ये पदयात्रा शुरू ही नहीं करनी चाहिए थी। और आप बहुत सारे बहाने ढूंढते हो, आपको आपकी जो बुद्धि है वो बहुत सारे एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करती है कि हर जगह प्रभु है, मैं ये पदयात्रा क्यों कर रहा हूँ, मैं वापस जा रहा हूँ। या फिर हो सकता है कहीं ना कहीं आप झूठ बोलने की कोशिश करें कि कौन चेक कर रहा है कि मेरी पदयात्रा है, या मैं ट्रैवल कर रहा हूँ किसी गाड़ी से या किसी पब्लिक साधन से। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें मजबूर करती हैं, आपका जो दर्द होता है आपको ये मजबूर करता है। तो शरीर का जो पेन है वो आपकी बुद्धि की काबिलियत को, आपकी जो जो आपकी मेंटल कैपेसिटीज़ हैं, जो आपकी जो सोच है, जो आपकी बुद्धि है, कहीं ना कहीं उसको झकझोरने की ताकत रखता है। ये होती है शरीर के पेन की एक लिमिट। लेकिन जब आपका फोकस, जब आपका डिटर्मिनेशन और आपका जो उद्देश्य होता है, अगर वो आत्मा से होगा, तो ना तो आपको शरीर का दर्द कमज़ोर बना पाएगा, ना ही शरीर का दर्द आपको इतना ज़्यादा पावरफुल लगेगा कि आप अपनी पदयात्रा को रोक दें, और ना ही शरीर का दर्द आपको कहीं ना कहीं परेशान करेगा। वो आपको दुख तो देगा, लेकिन आपकी यात्रा को नहीं रोकेगा। और जब आपका जो उद्देश्य है वो परमात्मा के लिए है, जब आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं और आपका फोकस किसी लंबे गोल पे है, तो शरीर के दर्द दर्द के बाद जब बुद्धि का जो जो स्तर होता है, जब आपको लगता है कि बहुत गलत डिसीजन हो गया, मेरी विल पावर कमज़ोर पड़ रही है, और मैं वापस चलता हूँ, या कोई बहाना ढूंढता हूँ, या शॉर्टकट ढूंढता हूँ, तो फिर आपको लगेगा कि ये मैं सिर्फ अपने आप से झूठ बोलने के बहाने ढूंढ रहा हूँ, और मैं एक कमज़ोर व्यक्ति नहीं हूँ। तो मैंने जो सोचा है, जो आपका जो फोकस है, जो आपका जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, आपकी जो विल पावर है, और आपका जो एक लॉन्ग टर्म जो गोल है आपके मन में, अगर वो होगा, तो ना तो आपको शरीर की सीमाएं रोक पाएंगी, ना शरीर की लिमिटेशंस, फिजिकल पेन आपको रोक पाएगा, ना बुद्धि में होने वाली उथल पुथल आपको रोक पाएगी, और आप सिर्फ अपने गोल की तरफ ही पूरी कोशिश करेंगे। और वो जो फोकस होगा वो स्पिरिचुअल, वो एक आत्मशक्ति से आता है, वो एक स्पिरिचुअल पावर होती है। और कहीं ना कहीं आप चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि हाँ, मुझे अपना गोल पूरा करना है, और मैं इसको पूरा करने के बाद ही दम लूँगा। लेकिन पदयात्रा के बारे में बिल्कुल भी गलतफहमी ना रखें कि पदयात्राएं आसान होती हैं। मैं हवा में कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा, पदयात्राएं कठिन होती हैं। लेकिन अगर आपको शरीर की सीमाएं जाननी है, बुद्धि की सीमाएं जाननी है, और आत्मा की ताकत को जानना है, तो पद यात्रा कम से कम 500-600 किलोमीटर की आप कर सकते हैं एक एक्सपेरिमेंट के लिए। तो ये मेरा अभी तक अनुभव रहा है, और उम्मीद है कि आपके भी अनुभव जो भी होगा मैं शेयर करता रहूँगा आप लोगों के साथ।